तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मार्केट के 3 काफी ज्यादा पॉपुलर पॉकेट स्विंग मेटल्स के बारे में। तो अगर आप एक पॉकेट स्विंग मेटल्स को ढूंढ रहे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी और वीडियो को देखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। ये जो पॉकेट स्विंग मेटल्स होते हैं वो कहीं ना कहीं ये जो लेटेक्स मेटल्स होता है उनका अल्टरनेटिव होता है। अगर आप लेटेक्स को अफोर्ड नहीं कर सकते और मेन फोम के साथ नहीं जाना चाहते तो ये जो पॉकेट स्विंग मेटल्स होते हैं काफी ज्यादा बेहतर ऑप्शन बन जाते हैं अपने बाउंसी नेचर के कारण और बेहतर नेक सपोर्ट और एज सपोर्ट के कारण। तो हाँ, इस वीडियो में हम 3 बेस्ट क्वालिटी के पॉकेट स्विंग मेटल्स के बारे में बात करेंगे एंड इन सब के अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी डिस्कस करते हुए चलेंगे जो कि किसी भी पॉकेट स्विंग मेटल से रिलेटेड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, जो कि भाई साउंड प्रॉब्लम, बैक सपोर्ट, ड्यूरेबिलिटी, फर्मनेस है ना, इन सबको अच्छे से डिटेल में कवर करते हुए चलेंगे। तो कंक्लूजन के लिए डेफिनेटली रुके ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपको कौन से पॉकेट स्विंग मेटल्स के साथ जाना चाहिए एंड पॉकेट स्विंग मेटल्स के साथ जाना चाहिए भी कि नहीं, है ना। तो शुरुआत करते हैं वीडियो को, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में बताया कि किसी पॉकेट स्विंग मेटल्स को खरीदने का मूड अगर आपका बन जाए तो उन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। तो शुरुआत करते हैं अपने नंबर 3 के पॉकेट स्विंग मेटल्स से, जो कि भाई अपना स्प्रिंग टेक का पॉकेट स्विंग मेटल्स। तो पहले बात कर लेते हैं अपने ये जो स्प्रिंग टेक पॉकेट स्विंग मेटल्स है उसके कुछ बेसिक फीचर के बारे में। वैसे तो हमने इनको डिटेल में अच्छे से कवर कर रखा है जो कि आप चेकआउट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे टेंशन की बात बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे हम सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो देखो, अगर यहाँ पे इसके पहले बेसिक फीचर की बात करते हैं इसमें आपको अच्छे खासे थिकनेस के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं एंड इसमें आपको अच्छे खासे वैराइटीज भी देखने को मिल जाते हैं। मतलब क्या कहने का कि इसमें आपको 3 हाइब्रिड वर्जन देखने को मिल जाते हैं, जो कि पहला कि भाई कंप्लीट पॉकेट स्प्रिंग प्लस मेई फोम एंड लास्ट पॉकेट स्प्रिंग प्लस लेटेक्स वाला वर्जन। यहाँ पे एक बात काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो स्प्रिंग टेक का पॉकेट स्प्रिंग मेटल्स है इसी में आपको पॉकेट स्प्रिंग प्लस लेटेक्स वाला वर्जन देखने को मिलता है। तो ये थोड़ी बहुत इसकी खास बात है। बाकी के 2 आगे आने वाले जो पॉकेट स्प्रिंग मेटल्स उनमें आपको इतने फीचर्स देखने को नहीं मिलते जितने आपको स्प्रिंग टेक में देखने को मिलते, लेकिन स्टिल मैंने इसको 3 नंबर के ऊपर इसलिए रखा है क्योंकि ये जो क्वालिटी वाइज है ना, ये जो स्प्रिंग टेक का पॉकेट स्प्रिंग मेटल्स है वो थोड़ा बहुत 19-20 थोड़ा बहुत कम एज कम्पेयर टू जो बाकी के पॉकेट स्प्रिंग मेटल्स है जो कि इस वीडियो में आने वाले हैं। तो हाँ, यही थोड़ा बहुत कारण है, कंफ्यूज मत होना। बाकी अगर यहाँ पे इसकी वारंटी की बात करते हैं, जो कंप्लीट पॉकेट स्प्रिंग वाला वर्जन है इसमें आपको 6 साल की वारंटी देखने को मिलेगी एंड ये जो पॉकेट स्प्रिंग प्लस मेई फोम वाला वर्जन या फिर पॉकेट स्प्रिंग प्लस लेटेक्स वाला वर्जन इसमें आपको 8 साल की वारंटी देखने को मिलेगी। तो ये थोड़ा बहुत डिफरेंस है दोनों में। एंड बाकी यहाँ पे जनरल साइजेस के ऑप्शन ऑलमोस्ट सेम है जो कि आपको बाकी सारे मेई फोम, लेटेक्स या फिर पॉकेट स्प्रिंग मेटल्स में देखने को मिलते हैं, जो कि भाई सिंगल, डबल, किंग साइज, क्वीन साइज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड अगर आप कस्टम साइज के साथ जाते हैं तो उसके लिए भी सेम ही फंडा है कि आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाकर ऑर्डर को प्लेस करना पड़ेगा। एंड हाँ, अगर आप यहाँ पे कंफ्यूज है कि भाई पर्टिकुलरली पॉकेट स्प्रिंग मेटल्स को लेकर कौन से थिकनेस ऑप्शन के साथ जाए, तो यहाँ पे मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर आप पर्टिकुलरली पॉकेट स्प्रिंग मेटल्स के साथ जा रहे हैं तो मिनिमम टू मिनिमम 6 इंचेस के साथ जा सकते हैं, मैक्सिमम 8 इंचेस के साथ जा सकते हैं। अब इसके पीछे का लॉजिक ये है कि देखो पॉकेट स्प्रिंग मेटल्स में आपको 6 इंचेस के कम का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा, तो ढूंढने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है ना। एंड 8 इंचेस के ऊपर जाने की जरूरत इसलिए नहीं क्योंकि पॉकेट स्प्रिंग मेटल्स में क्या होता है कि अगर आप 8 इंचेस के ऊपर जाते हैं, ज्यादा ही हाई थिकनेस के साथ जाते हैं, तो क्या होता है पॉकेट स्प्रिंग मेटल्स में ये थोड़ा बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है। तो यही थोड़ा बहुत रीजन है इसके पीछे। तो हाँ, ये कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं, लेकिन हाँ ये थोड़ा बहुत टिप है, ज्ञान है, लेते चलो। एंड हाँ, ये जो टिप है सारी पॉकेट स्प्रिंग मेटल्स के ऊपर लागू होती है। इसका मतलब ये है कि आगे आने वाले दोनों मेटल्स के ऊपर भी ये लागू होती है, तो इसको भी याद रखना। अब इन सारे बेसिक मसाले के बाद आते हैं भाई अपने मेन मसाले के ऊपर, जो कि भाई लेयर्स की कहानी क्या है, क्योंकि लोग इसी को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि भाई इनकी लेयर्स के अंदर क्या ठूस रखा है ना। तो देखो यहाँ पे जो अपना स्प्रिंग टेक का पॉकेट स्प्रिंग मेटल्स है इसमें आपको 3 वर्जन देखने को मिल जाते हैं, कंप्लीट पॉकेट स्प्रिंग वाला वर्जन, पॉकेट स्प्रिंग प्लस मेई फोम वाला वर्जन एंड पॉकेट स्प्रिंग प्लस लेटेक्स वाला वर्जन। तो शुरुआत करते हैं अपने कंप्लीट पॉकेट स्प्रिंग वाले वर्जन से एंड एक एक करके इन तीनों को भी कवर करेंगे। पहले बात कर लेते हैं अपने कंप्लीट पॉकेट स्प्रिंग वाले वर्जन से। तो देखो यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ एक क्विल्टेड जिपर कट देखने को मिलेगा, जो कि आपको तीनों ही वर्जन में देखने को मिलता है एंड ऑलमोस्ट तीनों ही टाइप के पॉकेट स्प्रिंग मेटल्स में देखने को मिलेगा इस वीडियो में। तो देखो ये कोई नई चीज तो नहीं है, लेकिन हाँ इसको लेकर एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि इसके बाद हम कवर करेंगे, लेयर्स की कहानी के बाद कवर करेंगे। बाकी जिपर कवर के बाद आपको एक ट्रांजिशन फोम की लेयर देखने को मिलेगी जो कि थोड़ा बहुत एयर सर्कुलेशन के लिए दी गई है एंड लास्ट में भाई इन सारी लेयर के बाद आपको पॉकेट स्प्रिंग की लेयर देखने को मिलती है फेल्ट सपोर्ट के साथ। अब यहाँ पे फेल्ट सपोर्ट को लेकर कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये जो फेल्ट सपोर्ट है ये थोड़ी सी पतली सी शीट होती है जो कि थोड़ा सपोर्ट के लिए दी गई, नाम से क्लियर है। एंड अगर आप थोड़ा बहुत इंटरनेट के ऊपर सर्च मारेंगे कि ये जो फेल्ट सपोर्ट होता है वो क्या होता है, तो देखो ये जो फेल्ट सपोर्ट होता है ये थोड़ा बहुत इंटीरियर डिजाइनिंग या फिर डेकोरेटिव पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यहाँ पे सपोर्ट के लिए दिया गया। तो ये थी भाई पूरी कहानी अपने पहले वर्जन के बारे में। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट वर्जन के बारे में, जो कि भाई पॉकेट स्प्रिंग प्लस मेई फोम वाला वर्जन। इसमें भी आपको ऊपर की तरफ वही सेम जिपर कवर देखने को मिलता है, क्वालिटी जिपर कवर देखने को मिलता है, कोई नई चीज नहीं है। एंड उसके बाद वही सेम ट्रांजिशन फोम की लेयर देखने को मिलते हैं जो कि सर्कुलेशन के लिए है ना। लेकिन हाँ, इसके बाद आपको थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिलेंगे इस वर्जन में। इसमें आपको इसके बाद मेई फोम की लेयर देखने को मिलती है जिसकी डेंसिटी आपको 65 के अराउंड देखने को मिलेगी और ये 30 mm का है। अब यहाँ पे जो आपको मेई फोम की लेयर देखने को मिलती है उसकी क्वालिटी ऑलमोस्ट सेम है, जो कि आपको 12 से 13 हजार में देखने को मिल जाती है पॉपुलर कंपनी की, जो कि भाई वेक फीड, स्लीपी हेड या फिर स्लीपी कैट। तो इसको लेकर कंफ्यूज होने की बात बिल्कुल भी नहीं। जितनी भी आपको पॉपुलर मेई फोम की कंपनी देखने को मिलती है उनमें भी आपको बस 19-20 का अंतर देखने को मिलेगा क्वालिटी वाइज। एंड इन सारी लेयर के बाद इस वर्जन में भी आपको लास्ट में वही सेम फेल्ट सपोर्ट के साथ पॉकेट स्प्रिंग की लेयर देखने को मिलती है। तो यही थी भाई इस वर्जन की कहानी। अब यहाँ पे एक बात है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो कि गौर करने वाले कि देखो यहाँ पे मैंने मेई फोम की डेंसिटी की बात की है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसकी फर्मनेस क्या है ना, उसकी थिकनेस क्या है, उसकी फर्मनेस क्या है। लेकिन वही दूसरी तरफ जो पॉकेट स्प्रिंग की लेयर है उसमें मैंने कोई डेंसिटी वगैरह के बारे में बात नहीं की, तो आप उसकी फर्मनेस को कैसे डिटेक्ट करेंगे, है ना। तो उसके बारे में हम डिटेल में आगे बात करेंगे कंक्लूजन से पहले हम अपने तीनों ही पॉपुलर पॉकेट स्प्रिंग मेटल्स को कवर कर लेते हैं, उसके बाद डिटेल में कवर करेंगे इस पॉइंट को, है ना। तो अब बात करते हैं अपने स्प्रिंग टेक के 3rd नंबर के हाइब्रिड वर्जन के बारे में, जो कि भाई अपना पॉकेट स्प्रिंग प्लस लेटेक्स वाला वर्जन है। इसमें भी आपको ऊपर की तरफ वही सेम क्वालिटी जिपर कवर देखने को मिलेगा, जो कि कोई नई बात नहीं है। लेकिन हाँ, इस वर्जन में आपको इसके बाद लेटेक्स की लेयर देखने को मिलती है। अगर आप 6 इंच की थिकनेस के साथ जाते तो इसमें आपको 1 इंच की थिकनेस की लेटेक्स की लेयर देखने को मिलती है। एंड अगर आप 8 इंच, 10 इंच या फिर 12 इंच के थिकनेस के साथ जाते तो इसमें आपको लेटेक्स के 2 इंच की लेयर देखने को मिलेगी। तो हाँ, यहाँ पे आपको थिकनेस के अराउंड थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा। बाकी जो लेटेक्स
मैट्रेस की क्वालिटी है वो आपको 85 डेंसिटी के अराउंड देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें जो आपको लेटेक्स देखने को मिलेगा उसकी फर्मनेस आपको मीडियम फर्मनेस देखने को मिलेगी। बाकी अगर यहाँ पे लेटेक्स की क्वालिटी की बात करें तो ये इतनी अच्छी तो नहीं है जितनी आपको प्योर लेटेक्स मैट्रेस में देखने को मिलता है, जो कि ड्रीम्स या फिर मॉर्निंग आउल के होते हैं। लेकिन हाँ, ये गुड है, मतलब बेस्ट तो नहीं है लेकिन गुड है। तो ये थी भाई पूरी लेयर्स की कहानी, जो कि आपको तीनों ही हाइब्रिड वर्जन में देखने को मिल जाते हैं स्प्रिंग टेक के। यहाँ पे एक बात है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि है जिपर कवर को लेकर। वो ये है कि देखो यहाँ पे जो आपको जिपर कवर देखने को मिलता है ना, वो व्हाइट शेड में आपको देखने को मिलता है, एंड प्लस वो वाटरप्रूफ बिल्कुल भी नहीं है। तो देखो ये एक थोड़ा बहुत है कौन। प्लस यहाँ पे मैं आपको तसल्ली देने के लिए यही बात कह सकता हूँ कि ये जो आपको कौन है ना, ये आपको सारी मेनफोम वर्जन में देखने को मिलेंगे, लेटेक्स वर्जन में देखने को मिलेंगे, और आगे आने वाले अपने जो 2 पॉकेटिंग मैट्रेस है ना उनमें भी देखने को मिलेंगे। तो हाँ, ये थोड़ा आपको तसल्ली तो दे सकते हैं, लेकिन हाँ, इसका एक सोल्यूशन ये है जो कि मैं सारी मैट्रेस से रिलेटेड वीडियो में देता हूँ कि आप क्या काम कर सकते हैं कि बेस्ट मैट्रेस प्रोटेक्टर के साथ जा सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपको डिफरेंट कलर ऑप्शन भी देखने को मिलेंगे, प्लस वो वाटरप्रूफ भी होते हैं। तो हाँ, ये थोड़ा बहुत सोल्यूशन हो सकता है इसका। एंड हाँ, यहाँ पे टेंशन लेने की बात बिल्कुल भी नहीं है। हमने बेस्ट मैट्रेस प्रोटेक्टर की लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, जो कि आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड थैंक यू बोलने की बात बिल्कुल भी नहीं है, बस लाइक करो और सब्सक्राइब करो यार, ताकि हमारे चैनल की रीच बढ़े। तो ये थी भाई सारी बेसिक और इंपॉर्टेंट कहानी जो कि आपको स्प्रिंग टेक के पॉकेटिंग मैट्रेस में देखने को मिलती है। बाकी दोनों पॉकेटिंग को भी हम ऐसे कवर करने वाले हैं, लेकिन हाँ, उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं अगर आप किसी भी पॉकेटिंग मैट्रेस के साथ जा रहे हैं। एंड हाँ, उसके बाद हम डेफिनेटली कंक्लूड तो करने वाले, तो उसके लिए वीडियो को एंड तक देखें। अब नंबर 2 के ऊपर जो हमारा बेस्ट क्वालिटी का पॉकेटिंग मैट्रेस आता है वो है कंफर्टो का पॉकेटिंग मैट्रेस। तो देखो अगर यहाँ पे इस कंफर्टो के पॉकेटिंग मैट्रेस की बात करते तो इसकी बेसिक कहानी ऑलमोस्ट सेम ही है। ये भी आपको 2 हाइब्रिड वर्जन में देखने को मिल जाते हैं, जो कि भाई कंप्लीट पॉकेट स्प्रिंग एंड दूसरा पॉकेट स्प्रिंग प्लस मेनफोम वाला वर्जन। एंड जो बात इसको खास बनाती है और दूसरे नंबर के ऊपर लाती है वो ये है कि इसकी क्वालिटी थोड़ी बहुत बेहतर है एज कम्पेयर टू स्प्रिंग टेक के कंपैरिजन में। एंड इसमें आपको 11 साल की वारंटी देखने को मिल जाती है। एंड यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूँ कि अगर आप किसी मैट्रेस के साथ जाते हैं और आपको थोड़ा बहुत अंदाजा नहीं है कि भाई फर्मनेस कैसे काम करता है, डेंसिटी वगैरह कैसे काम करती है, बाकी फंडे वगैरह कैसे काम करते हैं मैट्रेस में, तो आप क्या काम कर सकते हैं कि उसकी वारंटी को चेकआउट कर सकते हैं। मैट्रेस के साथ क्या फंड है कि उसकी जितनी ज्यादा वारंटी होगी ना, उतनी ज्यादा बेहतर उसकी क्वालिटी होगी। और यही एक कारण है कि भाई आपको लेटेक्स में बहुत ही ज्यादा वारंटी देखने को मिलती है, 15 से 20 साल, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई उसकी क्वालिटी कितनी ज्यादा बेहतर होती है। तो हाँ, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो कंफर्टो का पॉकेट स्प्रिंग मैट्रेस है इसकी क्वालिटी कितनी ज्यादा बेहतर है। बाकी यहाँ पे ड्यूरेबिलिटी को लेकर पॉकेट स्प्रिंग मैट्रेस थोड़े बहुत ऊपर नीचे जाते हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। जैसे कि मैंने ऊपर बात की कि इन तीनों पॉकेट स्प्रिंग मैट्रेस को कवर करने के बाद अच्छे से डिटेल में बात करेंगे उन सब के ऊपर। बाकी अगर यहाँ पे इसके थिकनेस ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंजेस है कि जो आपको कंप्लीट पॉकेट स्प्रिंग वाला वर्जन देखने को मिल जाता है उसमें आपको 6 इंच 8 इंच 10 इंच का ऑप्शन देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पे इसके थिकनेस को लेकर थोड़ा बहुत डिफरेंस है कि अगर आप इसके कंप्लीट पॉकेट स्प्रिंग वाले वर्जन के साथ जाते हैं तो वहाँ पे आपको 6 इंच 8 इंच एंड 10 इंच का ऑप्शन देखने को मिलता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप इसके पॉकेट स्प्रिंग प्लस मेनफोम वाले वर्जन के साथ जाते हैं तो वहाँ पे आपको 7 इंच 8 इंच एंड 10 इंच का ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको 6 इंच की वजह 7 इंच का ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि सेम ही है ना, कोई खास फर्क नहीं पड़ता इससे। बाकी यहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशन ऑलमोस्ट सेम है इसमें भी, कि इसमें भी आपको सिंगल डबल क्वीन साइज किंग साइज के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। एंड अगर आप अपने बेड के हिसाब से कस्टम साइज के साथ जाना चाहते हो तो उसको लेकर भी वही सेम कहानी है कि आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाकर ऑर्डर को प्लेस करना पड़ेगा। तो यही बस। बाकी यहाँ पे थिकनेस को लेकर वही सेम प्रो टिप को याद रखो कि मिनिमम 6 इंच के साथ जाना है एंड मैक्सिमम 8 इंच के साथ जाना है ना। तो आप बात कर लेते हैं अपने मेन मसाले के ऊपर, जो कि भाई लेयर्स की कहानी। तो देखो ये जो कंफर्टो को पॉकेट स्प्रिंग मैट्रेस है इसमें आपको 2 हाइब्रिड वर्जन देखने को मिल जाते हैं, जो कि भाई पॉकेट स्प्रिंग एंड पॉकेट स्प्रिंग प्लस मेनफोम वाला वर्जन। तो पहले बात कर लेते हैं अपने कंप्लीट पॉकेट स्प्रिंग वाले वर्जन के बारे में। तो देखो यहाँ पे जो कंफर्टो को पॉकेट स्प्रिंग मैट्रेस है इसमें आपको पहले ऊपर की तरफ जिपर कवर देखने को मिल जाता है, जो कि सेम है जैसे हम ऊपर बात कर ही रही इतनी देर से। एंड उसके बाद ये थोड़ा बहुत चेंजेस जो इसमें आपको देखने को मिलता है वो ये है कि ये जो कंफर्टो का पॉकेट स्प्रिंग मैट्रेस है कंप्लीट पॉकेट स्प्रिंग वाला वर्जन, इसमें आपको 1 इंच की एचआर फोम की लेयर देखने को मिल जाती है, जो कि आपको थोड़ा बहुत 40 डेंसिटी के अराउंड देखने को मिलती है। एंड यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत सॉफ्टनेस प्रोवाइड करने के लिए और थोड़ा बहुत सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, तो इसको लेकर कंफ्यूजन की बात बिल्कुल भी नहीं है। एंड इन सब के बाद वही सेम आपको लास्ट में फेल्ट सपोर्ट के साथ पॉकेट स्प्रिंग की लेयर देखने को मिल जाती है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके नेक्स्ट वर्जन के बारे में, जो कि भाई पॉकेट स्प्रिंग प्लस मेनफोम वाला वर्जन। इसमें भी आपको ऊपर की तरह वही सेम जिपर कट देखने को मिल जाता है, लेकिन हाँ यहाँ पे इसके बाद आपको एक सॉफ्ट फोम की लेयर देखने को मिल जाती है, फिर ट्रांजिशन फोम की लेयर देखने को मिल जाती है। ये थोड़ा बहुत वही सेम सर्कुलेशन प्रोवाइड करने के लिए और थोड़ा बहुत सॉफ्टनेस प्रोवाइड करने के लिए। लेकिन हाँ इसके बाद आपको मेनफोम की लेयर देखने को मिल जाती है 1 इंच की। एंड इसकी क्वालिटी ऑलमोस्ट सेम है, जो कि आपको 12 से 13,000 में मेनफोम मैट्रेस देखने को मिल जाते हैं बाकी पॉपुलर कंपनी के, जो कि है भाई वेकफिट, स्लीपी हेड, स्लीपी कैट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जैसे हम ऊपर बात कर ही चुके हैं। एंड इसके बाद वही सेम आपको लास्ट लेयर पॉकेट स्प्रिंग की देखने को मिल जाती है फेल्ट सपोर्ट के साथ। यहाँ पे जो कंफर्टो का पॉकेट स्प्रिंग मैट्रेस है इसमें आपको एक बात काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो कि नोट करने वाली है कि अगर आप यहाँ पे 6 इंच से लेकर 8 इंच के साथ जाते हैं या फिर 8 इंच से लेकर 10 इंच के साथ जाते हैं तो यहाँ पे जो बाकी लेयर्स की जो थिकनेस है ना वो सेम ही रहती है, लेकिन जो पॉकेट स्प्रिंग की लेयर की थिकनेस है ना वो बढ़ती रहती है। तो बस यही थोड़ा बहुत फर्क है बाकी 6 इंच या फिर 8 इंच या फिर 10 इंच के थिकनेस में। बाकी यहाँ पे भी जो आपको जिपर कट देखने को मिलता है वो व्हाइट शेड में और वाटरप्रूफ बिल्कुल भी नहीं, तो इसके लिए भी आपको मैट्रेस प्रोटेक्टर के साथ जाना पड़ेगा। एंड इसके लिए भी हमने बेस्ट मैट्रेस प्रोटेक्टर की लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, जो कि आप चेकआउट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत तेज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो लिस्ट है थोड़ी बहुत लंबी है, तो धीरे बोलकर मैं आपको बोर ना कर दूं इसलिए थोड़ा बहुत तेज बोल रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं आप। बाकी इसमें थोड़ा बहुत काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है जो कि मैं चाहता हूँ कि आप नोट करें और उसको स्किप ना करें, इसलिए मैं थोड़ा बहुत तेज बोल रहा हूँ, ये भी एक कारण है। खैर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपने नंबर 1 की पॉकेट स्प्रिंग मैट्रेस के बारे में, जो कि भाई वेकअप का पॉकेट स्प्रिंग मैट्रेस। एंड इसके बाद हम कवर करेंगे इंपॉर्टेंट डिटेल्स को, ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो कि आपको कौन से पॉकेट स्प्रिंग मैट्रेस के साथ जाना चाहिए, है ना। अब नंबर 1 के ऊपर जो पॉकेट स्प्रिंग मैट्रेस आता है जिसके हम ऊपर कह चुके हैं वो है वेकअप का पॉकेट स्प्रिंग मैट्रेस। अब यहाँ पे अगर आप कंफ्यूज है कि भाई ये नंबर 1 के ऊपर क्यों है, तो देखो इसकी जो क्वालिटी है ना वो थोड़ी बहुत और बेहतर है, तो यही एक कारण है कि ये नंबर 1 के ऊपर है। बाकी बात तो कर ही रहे हैं, बात करते करते आपको समझ में आई जाएगा कि ये नंबर 1 के ऊपर क्यों है। तो देखो अगर
इसके बेसिक फीचर की बात करें तो इसमें भी आपको दो वर्जन देखने मिल जाते हैं, दो हाइब्रिड वर्जन देखने को मिल जाते हैं। पहले तो वही सेम है कि कंप्लीट पॉकेट स्प्रिंग वाला वर्जन एंड दूसरा वही सेम पॉकेट स्प्रिंग प्लस मेमोफोम वाला वर्जन। तो यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि हम इतनी देर से बात कर ही रहे हैं कि जो पॉकेट स्प्रिंग प्लस लेटेक्स वाला वर्जन है वो आपको सिर्फ स्प्रिंगटेक वाले बैटर्स में ही देखने को मिलता है। तो ये थोड़ा बहुत ध्यान देने वाली बात है। बाकी अगर यहाँ पे जो वेकअप का पॉकेट स्प्रिंग मैटर्स है, अगर इसके थिकनेस ऑप्शन की बात करें तो इसमें आपको कंप्लीट पॉकेट स्प्रिंग वाले वर्जन में 6 इंचेस, 8 इंचेस, 10 इंचेस एंड 12 इंचेस का ऑप्शन देखने को मिलता है। एंड इसका जो हाइब्रिड वर्जन है जो कि है पॉकेट स्प्रिंग प्लस मेमोफोम वाला वर्जन, उसमें आपको 8 इंचेस, 10 इंचेस एंड 12 इंचेस का ऑप्शन देखने को मिलता है। इसमें आपको 6 इंचेस का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है, तो ये थोड़ा बहुत ध्यान देने वाली बात है। बाकी अगर यहाँ पे इसकी वारंटी की बात करें तो इसमें आपको दोनों ही वर्जन में 10 साल की वारंटी देखने को मिल जाती है। हाँ, यहाँ पे मैं मानता हूँ कि यहाँ पे 1 साल वारंटी कम एज कम्पेयर टू कंफर्टो के पॉकेट स्प्रिंग मैटर्स है, लेकिन स्टिल इसकी जो क्वालिटी वो काफी ज्यादा बेहतर है। एंड हाँ, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि पॉकेट स्प्रिंग मैटर्स में 10 साल की वारंटी बहुत 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 बेहतर मानी जाती है, क्योंकि क्या होता है कि जो पॉकेट स्प्रिंग मैटर्स होते हैं उनकी ड्यूरेबिलिटी थोड़ी बहुत कम होती है। अब इसके बारे में डिटेल में आगे बात करेंगे। बाकी अगर यहाँ पे जनरल साइजेस की बात करें तो ये जो वेकअप का पॉकेट स्प्रिंग मैटर्स है इसमें भी आपको सारे जनरल साइजेस देखने को मिलेंगे, जो कि भाई सिंगल, डबल, क्वीन साइज, किंग साइज। एंड अगर आप अपने बेड के हिसाब से कस्टम साइज चाहते हो तो उसके लिए भी वही सेम कहानी है कि आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाकर ऑर्डर को प्लेस करना पड़ेगा। तो ये सब सारी कहानी सेम है जो कि हम ऊपर बात कर ही रही थी देर से। तो अब बात कर लेते हैं अपने पॉकेट स्प्रिंग मैटर्स रिलेटेड मेन मसाले के ऊपर, जो कि भाई लेयर्स की कहानी है ना। तो पहले तो इसके पॉकेट स्प्रिंग वाले वर्जन के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे अगर इसके कंप्लीट पॉकेट स्प्रिंग वाले वर्जन की बात करते हैं तो इसमें आपको पहली लेयर देखने को मिलती है वही सेम सारे पॉकेट स्प्रिंग मैटर्स की तरह, कि इसमें आपको ऊपर की तरफ वही सेम जिपर कवर देखने को मिलता है। इसके बाद आपको 1 इंच की एचआर फोम की लेयर देखने को मिलती है जिसकी डेंसिटी आपको 40 के अराउंड देखने को मिलेगी। एंड इसके बाद लास्ट में वही सेम फेल्ट सपोर्ट के साथ पॉकेट स्प्रिंग की लेयर आपको देखने को मिलेगी। तो यही कहानी है सेम। यहाँ पे कंफ्यूज होने की बात बिल्कुल भी नहीं है कि इसमें आपको कंप्लीट पॉकेट स्प्रिंग वाले वर्जन में एचआर फोम की लेयर देखने को मिल रही है। ये थोड़ा बहुत सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए और थोड़ा बहुत सॉफ्टनेस प्रोवाइड करने के लिए, तो इसको लेकर कंफ्यूज होने की बात बिल्कुल भी नहीं है। अब बात करते हैं इसके दूसरे हाइब्रिड वर्जन के बारे में, जो कि भाई पॉकेट स्प्रिंग प्लस मेमोफोम वाला वर्जन। इसमें आपको ऊपर की तरफ वही सेम जिपर कवर देखने को मिलता है, लेकिन हाँ इसके बाद आपको मेमोफोम की लेयर देखने को मिल जाती है 1 इंच की, जिसकी डेंसिटी आपको अराउंड 55 से लेकर 60 के अराउंड देखने को मिलेगी। एंड इसकी क्वालिटी ऑलमोस्ट सेम है, जो कि आपको 12 से 13,000 में मिलने वाली मेमोफोम की क्वालिटी देखने को मिल जाती है। एंड लास्ट में इसमें भी आपको वही सेम फेल्ट सपोर्ट के साथ पॉकेट स्प्रिंग की लेयर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे जो लेयर्स की कहानी है वो कुछ थोड़ा बहुत मिलती है, जो कि आपको कंफर्टो के पॉकेट स्प्रिंग मैटर्स में देखने को मिलती है। एंड इसलिए क्वालिटी वाइज जो दोनों मैटर्स है ना, वेकअप का या फिर कंफर्टो का, ऑलमोस्ट सेम है, बस 19-20 का अंतर है। एंड हाँ, यहाँ पे भी आपको जिपर कवर में वही सेम क्वालिटी देखने को मिलेगी कि इसमें भी आपको व्हाइट शेड देखने को मिलेगा एंड वो भी वाटरप्रूफ नहीं है, तो इसमें भी आपको मैटर्स प्रोटेक्टर के साथ जाना पड़ेगा। तो ये थी भाई पूरी कहानी अबाउट हमारे 3 बेस्ट क्वालिटी के पॉकेट स्प्रिंग मैटर्स के बारे में, जो कि मार्केट में काफी ज्यादा पॉपुलर है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी भी मैटर्स के साथ जा रहे हैं या फिर किसी पॉकेट स्प्रिंग मैटर्स के साथ जा रहे हैं, जो कि भाई हीटिंग इश्यूज, फर्मनेस, साउंड प्रॉब्लम, बैक सपोर्ट है ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन सब के बारे में डिटेल में कवर करेंगे। अब तो इस वाले सेक्शन के ऊपर थोड़ा ध्यान दे देना। एंड लास्ट में हम कंक्लूड कर लेंगे कि आपको कौन से मैटर्स के साथ जाना चाहिए, कौन से पॉकेट स्प्रिंग मैटर्स के साथ जाना चाहिए। तो पहले बात करते हैं अपने पहले पॉइंट के बारे में, जो कि भाई हीटिंग इशू। देखो अगर यहाँ पे हीटिंग इशू की बात करूं तो मैं वन लाइन में कहना चाहूंगा कि देखो, और अगर आप मेमोफोम के साथ नहीं जाना चाहते क्योंकि आपको हीटिंग इशू का पंगा है, तो आप इस पॉकेट स्प्रिंग मैटर्स के साथ जा सकते हैं। देखो यहाँ पे आपको लेटेक्स जितना फील तो नहीं आएगा, लेकिन ये मेमोफोम से काफी 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 ज्यादा बेहतर है, जमीन आसमान का फर्क पड़ जाता है। देखो इसमें क्या होता है कि इंडिविजुअल स्प्रिंग का इस्तेमाल किया जाता है और स्प्रिंग के बीच में काफी सारे गैप्स होते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि काफी ज्यादा बेहतर ऑप्शन बन जाते हैं किसी फोम बेस्ड मैटर्स के कंपैरिजन में। तो हाँ, हम यहाँ पे एक तरीके से कह सकते हैं कि ये लेटेक्स का थोड़ा बहुत अल्टरनेटिव है, लेकिन हाँ लेटेक्स जितना बेहतर तो नहीं है, क्योंकि भाई लेटेक्स की अपनी एक बात है ना। लेकिन हाँ, यहाँ पे अगर आपको थोड़ा बहुत और बेहतर परफॉर्मेंस चाहिए और बेहतर इंप्रूवमेंट चाहिए, तो आप क्या काम कर सकते हैं कि कुछ हाइब्रिड वर्जन के साथ जा सकते हैं, जैसे हम ऊपर बात कर ही चुके हैं कि आप पॉकेट स्प्रिंग प्लस लेटेक्स वाले वर्जन के साथ जा सकते हैं या फिर लेटेक्स प्लस मेमोफोम वाले वर्जन के साथ जा सकते हैं। ये थोड़ा बेहतर ऑप्शन बन जाता है अगर आप थोड़ा बहुत हीटिंग इशू के पर्सपेक्टिव से कोई मैटर्स ढूंढ रहे हैं। एंड हाँ, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हमने सस्ते लेटेक्स मैटर्स की वीडियो बना के, जो कि आप चेकआउट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, वहां पे आपको लेटेक्स के साथ थोड़ा बहुत हाइब्रिड वर्जन देखने को मिल जाएंगे, जो कि आप चेकआउट कर सकते हैं, वो भी काफी ज्यादा बेहतर ऑप्शन बन जाते हैं। तो हाँ, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हीटिंग इशू के पर्सपेक्टिव से जो स्प्रिंग मैटर्स होते हैं ये काफी ज्यादा बेहतर ऑप्शन बन जाते हैं लेटेक्स के बाद, है ना। लेकिन हाँ, यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि हीटिंग इशू के अलावा भी ये जो पॉकेट स्प्रिंग मैटर्स होते हैं ये आपको 2 और फीचर्स प्रोवाइड करते हैं, जो कि भाई जीरो पार्टनर डिस्टर्बेंस एंड दूसरा कि भाई इसमें आपको साउंड प्रॉब्लम की इश्यूज काफी ज्यादा कम देखने को मिलते हैं। यहाँ पे जीरो पार्टनर डिस्टर्बेंस का मतलब ये होता है कि नाम से क्लियर है कि अगर आप एक तरफ सोए और आपका पार्टनर दूसरी तरफ सोए और आपका पार्टनर बहुत ही ज्यादा करवटे वगैरह बदलता है या फिर उठता बैठता है, तो आपकी नींद को खराब नहीं करेगा। लेकिन स्टिल ये जो पॉकेट स्प्रिंग मैटर्स होते हैं इसमें इंडिविजुअल पॉकेट स्प्रिंग का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि इसमें भी आपको 70 से लेकर 80% तक ये जो वाइब्रेशन है ऑब्जॉर्व कर लेते हैं या फिर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, जिसके कारण क्या होता है कि इसमें भी आपको जीरो पार्टनर डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है। एंड तीसरा फीचर जो कि इसमें आपको देखने को मिलता है वो इसके कौन से रिलेटेड है कि देखो जितने भी ट्रेडिशनल स्प्रिंग मैटर्स होते थे ना पुराने जमाने के, उसमें क्या होता है कि साउंड प्रॉब्लम काफी ज्यादा देखने को मिलती थी, या फिर अगर आप बोनस स्प्रिंग मैटर्स के साथ जाते तो उसमें भी आपको साउंड प्रॉब्लम काफी ज्यादा देखने को मिलती है। तो ये वाली जो प्रॉब्लम है आपको ऑलमोस्ट ना के बराबर देखने को मिलती है पॉकेट स्प्रिंग मैटर्स में। उसमें इंडिविजुअल पॉकेट स्प्रिंग का इस्तेमाल किया जाता है, तो इससे क्या होता है कि ये जो साउंड प्रॉब्लम है ना काफी हद तक कम हो जाती है। देखो मैं ये तो नहीं कह रहा कि इसमें ना के बराबर देखने को मिलती है, 5 से 6 साल बाद आपको पॉकेट स्प्रिंग मैटर्स में भी थोड़ी बहुत आवाज देखने को मिल सकती है, लेकिन स्टिल हम यहाँ पे कह सकते हैं एक तरीके से कि ये जो साउंड प्रॉब्लम के इश्यूज है इसमें काफी हद तक कम है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, जो कि भाई ड्यूरेबिलिटी। देखो यहाँ पे इसको लेकर थोड़ा बहुत कंट्रोवर्सी है या फिर कह सकते हैं कि इसको लेकर थोड़ा बहुत पंगा है
कि देखो ये जो पॉकेट स्प्रिंग मेटल्स होते हैं ना, कि ड्यूरेबिलिटी थोड़ी बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू मेनफ्रेम की कंपैरिजन में, और यही पॉइंट है जहां पे मेनफ्रेम से थोड़ा बहुत पीछे चले जाते हैं। बाकी पॉइंट्स में तो भाई ये मेनफ्रेम को ऑलमोस्ट पछाड़ देते हैं। देखो ड्यूरेबिलिटी को लेकर मेटल्स के केस में एक लाइन याद रखो कि सबसे ज्यादा जो ड्यूरेबिलिटी होती है या फिर सबसे ज्यादा जो लाइफ होती है वो होती है लेटेक्स मेटल्स की। उसके बाद नंबर आता है मेनफ्रेम का या फिर स्मार्ट ग्रिड का, एंड थर्ड नंबर के ऊपर नंबर आता है भाई अपना पॉकेट स्प्रिंग मेटल्स का, और लास्ट में भाई अपने कॉयर और बॉन्डेड फोम मेटल्स है। देखो कॉयर और बॉन्डेड फोम मेटल्स थोड़े बहुत लाइफ में कम होते हैं, लेकिन ऑर्थोपेडिक सपोर्ट के लिए काफी ज्यादा बेहतर ऑप्शन में से एक है। बाकी यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि ये जो पॉकेट स्प्रिंग मेटल्स होते हैं जिसके हमने ऊपर बात करी रखी है, कि अगर आपको फॉर्मनेस वगैरह समझ में नहीं आता, डेंसिटी वगैरह समझ में नहीं आता, तो वारंटी को कंसीडर कर सकते हैं, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके जो मेटल्स की क्वालिटी वो क्या है। एंड जैसे कि मैंने ऊपर बात की कि जो वेकअप के पॉकेट स्प्रिंग मेटल्स या फिर कंफर्ट के पॉकेट स्प्रिंग मेटल्स है, इसमें आपको वारंटी काफी ज्यादा देखने को मिलती है, और यही कारण है कि इसकी लाइफ भी आपको थोड़ी बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी एज कम्पेयर टू बाकी के पॉकेट स्प्रिंग मेटल्स के कंपैरिजन। तो यही पूरा फंडा है ड्यूरेबिलिटी को लेकर। अब बात करते हैं फॉर्मनेस को लेकर, जो कि पॉकेट स्प्रिंग मेटल्स में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। देखो यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि बैक सपोर्ट को लेकर या फिर नेक सपोर्ट को लेकर ये जो पॉकेट स्प्रिंग मेटल्स होते हैं, ये लेटेक्स मेटल्स के बाद काफी ज्यादा बेहतर ऑप्शन बन जाते हैं, फिर कह सकते हैं हम कि ये लेटेक्स का अल्टरनेटिव है। देखो पॉकेट स्प्रिंग मेटल्स में क्या होता है कि इसमें भी आपको अच्छा खासा नेक सपोर्ट या फिर बैक सपोर्ट देखने को मिल जाता है एज कम्पेयर टू मेनफ्रेम के कंपैरिजन में। इन सब के अलावा आपको बाउंस से नीचे देखने को मिलता है, जो कि ज्यादातर आपको लेटेक्स मेटल्स में देखने को मिलता है। तो हाँ, यहाँ पे कहना पड़ेगा कि आपको ये सस्ते लेटेक्स मेटल्स की वाइब दे सकता है ना, एक तरीके से कह सकते हैं। बाकी यहाँ पे एक सवाल है जिसका जिक्र मैंने ऊपर किया था कि देखो कि मेनफ्रेम होते हैं या फिर लेटेक्स मेटल्स होते हैं, इन सब में डेंसिटी वगैरह का जिक्र किया जाता है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी फॉर्मनेस क्या है, कि वो सॉफ्ट है, मीडियम फॉर्म है, हार्ड है ना। लेकिन ये जो पॉकेट स्प्रिंग मेटल्स होते हैं उनका क्या है ना, क्योंकि उनमें तो कोई मेटल्स दिया नहीं गया है। तो देखो उनके लिए आप क्या काम कर सकते हैं कि स्प्रिंग गॉज का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो नंबर ऑफ पॉकेट स्प्रिंग या फिर स्प्रिंग के डायमीटर भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाते हैं, लेकिन वो इतना इफेक्ट नहीं करते हैं जितना स्प्रिंग गॉज करता है। तो स्प्रिंग गॉज को याद रखो। स्प्रिंग गॉज में क्या होता है कि अगर 1.2 से लेकर 1.3 तक का स्प्रिंग गॉज है आपके पॉकेट स्प्रिंग मेटल्स का, तो वो आपको सॉफ्ट कंसीडर किया जाएगा। एंड अगर आपके पॉकेट स्प्रिंग का स्प्रिंग गॉज 1.4 से लेकर 1.5 तक है तो मीडियम फॉर्मनेस कंसीडर किया जाएगा। एंड इसके बाद भाई हार्ड फॉर्मनेस शुरू होते हैं। तो हाँ, अगर आप ऑनलाइन पॉकेट स्प्रिंग मेटल्स खरीद रहे तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके पॉकेट स्प्रिंग मेटल्स का फॉर्मनेस क्या है। बाकी यहाँ पे मैं आपको एक और टिप देना चाहूंगा कि आप जब भी किसी मेटल्स के साथ जाए तो उसका कम से कम 1 हफ्ते से लेकर 2 हफ्ते तक का टाइम दे। क्या होता है ना कि लोग क्या काम करते हैं कि वो 1 से लेकर 2 दिन में जज कर लेते हैं, लेकिन क्या होता है ना कि अगर आप 1 हफ्ते से लेकर 2 हफ्ते तक का टाइम देंगे तो जो मेटल्स है आपके बॉडी के अकॉर्डिंग एडजस्ट होगा, ब्रेक डाउन होगा, जिससे क्या होता है कि वो आपको अच्छा खासा कंफर्ट प्रोवाइड करता है। तो हाँ, ये थोड़ा बहुत टिप है जो कि आप याद रख सकते हैं। बाकी यहाँ पे फॉर्मनेस को लेकर एक कंफ्यूजन और रहती है लोगों को कि देखो ये जो पॉकेट स्प्रिंग मेटल्स है इसमें आपको हार्डवेयर वर्जन भी देखने को मिल जाते हैं। तो देखो यहाँ पे पॉकेट स्प्रिंग मेटल्स में आपको 3 वर्जन देखने को मिल जाते हैं। एक तो कंप्लीट पॉकेट स्प्रिंग वाला वर्जन, एक पॉकेट स्प्रिंग प्लस मेनफ्रेम वाला वर्जन, एंड लास्ट पॉकेट स्प्रिंग प्लस लेटेक्स वाला वर्जन। तो देखो अगर इसके फॉर्मनेस की बात करें तो जो सबसे ज्यादा फॉर्मनेस होती है वो कंप्लीट पॉकेट स्प्रिंग वाले वर्जन की होती है, फिर पॉकेट स्प्रिंग प्लस लेटेक्स वाले वर्जन की होती है, एंड फिर लास्ट नंबर आता है भाई अपना पॉकेट स्प्रिंग प्लस मेनफ्रेम वाले वर्जन के बारे में, है ना। तो यहाँ से आप थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हैं फॉर्मनेस को लेकर। ये इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं, लेकिन हाँ ये आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे सकता है अगर आप हार्डवेयर वर्जन के साथ जा रहे हैं। अगर आप साउंड प्रॉब्लम को लेकर कंसीडर करना चाहते हैं या फिर अगर आप हीटिंग इशू को लेकर कंसीडर करना चाहते हैं तो ये थोड़ा बहुत आइडिया दे सकता है, आपको थोड़ा बहुत मदद कर सकता है। अब बात करते हैं अपनी नेक्स्ट फैक्टर के बारे में, जो कि भाई एज सपोर्ट को लेकर। तो देखो यहाँ पे एज सपोर्ट को लेकर भी एक लाइन में मैं कहना चाहूँ कि ये जो पॉकेट स्प्रिंग मेटल्स होते हैं या फिर मेनफ्रेम मेटल्स होते हैं उनमें आपको एज सपोर्ट इतना बेहतर देखने को नहीं मिलता जो कि आपको लेटेक्स मेटल्स में देखने को मिलता है। कहने का क्या मतलब है कि देखो अगर आप एज की साइड सोते हो तो आपके गिरने के चांसेस काफी ज्यादा बन जाते हैं अगर आप पॉकेट स्प्रिंग मेटल्स से जाते हैं या फिर मेनफ्रेम मेटल्स के साथ जाते हैं। बाकी आप स्क्रीन के ऊपर दिए गए टेस्ट को लेकर अंदाजा लगा ही सकते हैं कि भाई लेटेक्स मेटल्स का जो एज सपोर्ट होता है कितना बेहतर होता है कंपेयर टू मेनफ्रेम के कंपैरिजन में या फिर पॉकेट स्प्रिंग के कंपैरिजन में। तो यही पूरी कहानी एज सपोर्ट को लेकर। ये इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर तो नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप बच्चों के लिए मेटल्स ढूंढ रहे हैं तो ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो यही थी भाई पूरी कहानी अबाउट अपने टॉप 3 पॉकेट स्प्रिंग मेटल्स को लेकर और उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लेकर। अब बात करते हैं भाई कंक्लूजन को लेकर। लेकिन हाँ अगर आप यहाँ तक पहुंच चुके हैं भाई लाइक एंड सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं यार, ये थोड़ा बहुत रीच देगा हमारे चैनल को। एंड यहाँ पे मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि भाई सारी मेटल्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। तो देखो अगर यहाँ पे फाइनल कंक्लूजन की बात करो तो यहाँ पे एकदम क्लियर कट आंसर है कि देखो अगर आपको अपने पॉकेट स्प्रिंग मेटल्स में बहुत ही ज्यादा वैराइटीज चाहिए, थिकनेस ऑप्शंस चाहिए, तो ये जो स्प्रिंगटेक कंपनी है काफी ज्यादा बेहतर ऑप्शन बन जाती है, क्योंकि इसमें आपको 3 हाइब्रिड वर्जन देखने को मिल जाते हैं। लेटेक्स प्लस पॉकेट स्प्रिंग वाला वर्जन भी देखने को मिल जाता है। इसमें आपको थिकनेस ऑप्शन भी काफी ज्यादा बेहतर देखने को मिल जाता है। लेकिन हाँ अगर आपको क्वालिटी वाइज या फिर वारंटी वाइज थोड़ा बहुत बेहतर ऑप्शन चाहिए तो ये जो कंफर्ट का पॉकेट स्प्रिंग मेटल्स है या फिर वेकअप का पॉकेट स्प्रिंग मेटल्स है काफी ज्यादा बेहतर ऑप्शन बन जाते हैं उस मामले में। तो हाँ आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, ये आपको थोड़ा बहुत क्लियर कट आइडिया देता है। बाकी फॉर्मनेस के बारे में तो हम ऊपर बात करी चुके कि इन तीनों में आपको मीडियम फॉर्मनेस देखने को मिलेगी, एंड तीनों के हाइब्रिड वर्जन के बारे में भी बात करी चुके हैं। एंड बाकी अगर इन तीनों की कस्टमर सपोर्ट की बात करते हैं तो इन तीनों में आपको अच्छा खासा कस्टमर सपोर्ट देखने को मिल जाता है। मतलब कि बहुत ही उम्दा लेवल का तो नहीं है, लेकिन हाँ आपको परेशानी नहीं होगी कोई भी। तो यही थी भाई पूरी कहानी अबाउट टॉप 3 पॉकेट स्प्रिंग मेटल्स के बारे में। बाकी अगर आप पॉकेट स्प्रिंग के अलावा मार्केट के 3 बेस्ट क्वालिटी के मेटल्स को चेकआउट करना चाहते हैं तो उसकी वीडियो आपको एंड स्क्रीन में देखने को मिल जाएगी। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। तो यही थी भाई पूरी कहानी। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए रिव्यू के साथ, एक नए मेटल्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।